देखिए, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से तो वैसे ही चुनाव पूरा जो है बदल गया है। बीजेपी की ओर रुख मुड़ गया है पूरा। अपहरण का प्रयास भी जो हमारे हल्के बगल में ही हुआ था। और जब एक मुस्लिम भाई ने, मुस्लिम चाचा ने हमको कह दिया सभासद का ये निवास है और सभासद के निवास के जस्ट पीछे वो मंदिर बना हुआ है। अपने मुस्लिम बरादरी की जो यहाँ पर रोड खड़ंजे ख़राब हैं, ताजियाँ निकलती हैं उनकी, उसमें भी कई दिक्कतें आती हैं। कभी इस बारे में किसी ने सोचा नहीं है। वो नेता चुने जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहे, खड़ा रहे। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में नगर निकाय का चुनाव होना था। एक 4 मई जो 37 जिलों में हुआ है वो हो चुका है। अब 11 मई को 38 जिलों में चुनाव होना है, जिसमें बाराबंकी भी शामिल है। आपको एक बात बता दूं कि आज मुख्यमंत्री का दौरा था योगी आदित्यनाथ जी का, और हमारे साथ विकास भाई हैं जो कटरा बारादरी से सभासद के प्रत्याशी हैं 18 नंबर से। तो विकास भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। विकास भाई के बारे में आपको बता दूं कि ये काफ़ी 10 वर्षों से लगभग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और आज खुद ये प्रत्याशी के रूप में सभासदी के तौर पर आज मैदान में है कटरा बारादरी वार्ड नंबर 18 से। इनसे हम बात करेंगे। विकास भाई, सबसे पहला सवाल तो आज ये कि आज मुख्यमंत्री जी का दौरा था जी, कितना असर पड़ेगा उसका? देखिए, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से तो वैसे ही चुनाव पूरा जो है बदल गया है। बीजेपी की ओर रुख मुड़ गया है पूरा। तो जितनी भी सीटें चेयरमैनी की हैं बाराबंकी की, वो सारी सीटें जीत रही हैं और सभासदी भी लगभग जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उसमें भी जो है जीत का जो है जश्न मनाया जाएगा। जी, प्रथम बार ही ऐसा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री जी नगर निकाय चुनाव में कभी जो है रैली नहीं किए हैं और ना ही जो है सभा किए हैं। विकास भाई, अगर एक तरह से इसको देखा जाए, जो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसको 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसका सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। बिल्कुल है, ये तो यही वजह है जो लगातार दौरे पे दौरे। ये तो परिणाम है मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से पूरा चुनाव बदल गया है। सारे वोटर जो हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे क्योंकि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चल रही हैं, जैसे कि उज्ज्वल योजना थी भारत गैस की, वो भी जो है घर घर पहुंचाई गई, निःशुल्क पहुंचाई गई सभी को। और ये महिलाओं को काफ़ी पीड़ा होती थी, चूल्हा जलाती थी, उनकी आँखों में जो है धुआं चला जाता था। ये इन सब बातों को देखते हुए, और सपा सरकार पहले थी हमारे, तो सपा सरकार में ये होता था कि जो है लाइट का जो है बहुत प्रॉब्लम रहता था। पूरे बाराबंकी में ही लाइट का प्रॉब्लम रहता था। तो सभी को मालूम है कि जो है लाइट की दिक्कत कितनी थी। और अपने यहाँ सभासदी में ले लीजिए, अपने वार्ड का ले लीजिए, हमारे 18 वार्ड का, वार्ड में जल की समस्या इतनी ज़्यादा है कि 3 बार से जो सभासद रह चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कभी कोई इन बातों का ख्याल नहीं किया। इन बातों का ख्याल करते तो शायद जो है वार्डवासी खुश होते, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे ब्रेकर ना बनना, बच्चे उसमें गाड़ियां आ जाती हैं तो उसमें बच्चे चोट खा जाते हैं। तो इस विषय को लेकर के काफ़ी जो है समस्याएं हैं। जैसे चौराहों पर जो है कैमरे लगे होने चाहिए हमारे वार्ड में। क्योंकि जो है लगभग जो मेन चौराहे हैं तो उनमें तो बिल्कुल ज़रूर लगे होने चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है चोरियाँ, डकैती, दूसरी चीज़ जो है डकैती के अलावा जो है अपहरण का प्रयास भी जो हमारे हल्के बगल में ही हुआ था। तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जब कैमरे लगे होंगे तो उसमें बिल्कुल निसंदेह होकर के बिल्कुल आदमी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि यही सब मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आज चुनावी मैदान में आपको आना पड़ा। कभी इन बातों पर कोई ख्याल नहीं करता है। तो जब जनता के बीच निकल रहे हैं तो किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? नहीं, जनता के बीच में निकलने के बाद मुझे ऐसा लगता है जनता मुझे जो है मान रही है, सपोर्ट कर रही है, और अपने मुस्लिम भाई भी जो है हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सभी डोर टू डोर मैं जा रहा हूँ, सबसे मुलाकात कर रहा हूँ। लोगों ने हमको गले तक लगा लिया, कहा कि ऐसा सभासद अगर है हमारे यहाँ वार्ड में तो मैं बिल्कुल उसका स्वागत कर रहा हूँ। और जब एक मुस्लिम भाई ने, मुस्लिम चाचा ने हमको कह दिया, तो मैं मानता हूँ कि डोर टू डोर जाने का
फ़ायदा। और दूसरी चीज़ उनका देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो है ये कोई हिंदू है या मुस्लिम है, मैं तो उनका क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा होता है कि चरण पहले स्पर्श किया जाता है, तो मैं उन लोगों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेता हूँ। तो जब जनता के बीच मिल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो विकास भाई समस्याएं हैं जी, उनमें से कौन सी ऐसी समस्या जो सबसे ज़्यादा उभर के आ रही है कि आपको लग रहा है कि नहीं, चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम ये होगा कि हम ये करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे मोहल्ले के मंदिर की है जी, जो धानुक मोहल्ले का है मंदिर, और एक हमारे जो है ये भैया हैं, इनके मोहल्ले का भी एक मामला है, लाइट नहीं जो है वहाँ पर है। और सभासद का ये निवास है, और सभासद के निवास के जस्ट पीछे वो मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर में आज तक 5 साल नहीं, हमको लग रहा है 3 बार का ये चुनाव है, 3 बार का चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आज तक उस मंदिर पर लाइट की व्यवस्था नहीं कराई गई। और लाइट की व्यवस्था कराने के लिए जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि जो है मेरे पास लाइट रखी हुई है, आप क्यों दूसरों से कहते हो? तो हम दूसरे हैं, अगर वार्ड के वासी हैं तो हम दूसरे कैसे हो गए? पहली चीज़, वार्ड जो है हमारा वो एक पूरा परिवार है, और अगर परिवार का कोई सदस्य अगर बैठा है वहाँ पर, कोई चर्चा किसी चीज़ पर कर रहा है, तो उनको किसी चीज़ की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो हमारे चाचा समान है, मैंने उनका चरण स्पर्श भी किया, मैंने कहा आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आगे बढ़ूँ। तो उन्होंने खैर कहा मैं यहीं पर हूँ और मैं यहीं जीतूँगा। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए अपने आप में, कि कभी न कभी जो होता है वो चेंज होता ज़रूर है, कहीं ना कहीं 3 साल बाद ये सब चेंज होता है। जैसे भाजपा पहले अच्छे उसमें वक्ता नहीं थे, अच्छे भाजपाई नहीं थे उसमें, अच्छे नेता नहीं थे उसमें, तो इसलिए जो है अब जो समस्याएं हैं वो सारी दूर हो रही हैं भाजपा में। विकास भाई, कई प्रत्याशी होंगे आपके सामने, सीधे तौर पे कैसे लड़ाई मान रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में जो सभासद रहे, निवर्तमान जो सभासद रहे, कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनसे कैसे मुकाबला करेंगे और किससे अपनी सीधे तौर पर लड़ाई मान रहे हैं? देखिए, हमारी जो है लड़ाई किसी व्यक्तिगत नहीं है किसी से, ये तो एक समाज कल्याण के लिए, वार्ड के कल्याण के लिए जो मैं उतरा हूँ सभासदी में, तो ये तो वार्ड के कल्याण के लिए है। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि जैसे किसी से टक्कर होने वाली है मेरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी भी टक्कर है वो आप ही से है। मेरी टक्कर किसी से नहीं है, और अगर कोई टक्कर मानता है, मैं खड़ा हूँ, तो मैं उसका जो है सामना करने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये, और वैसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। ये कहा जाए कि जिसकी भी टक्कर है वो आप ही से है, आपकी टक्कर किसी नहीं, से नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी टक्कर किसी से है, क्योंकि टक्कर का मतलब कुछ और हो गया। लेकिन जो है मैं ये जानता हूँ कि सभी चुनावी मैदान में हैं, और किसी का भी जो है अगर जो अच्छा कार्य करेगा बस उसी का जो है जनता सपोर्ट करेगी। विकास भाई, हमारा मानना जो है कि केंद्र में भी बीजेपी है जी, प्रदेश में भी बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार है, आप वार्ड से सभासदी लड़ रहे हैं, आपके बीजेपी की चेयरमैन भी है। कहीं ना कहीं जनता के एक दिमाग में ये भी चीज़ चल रही होगी कि जहाँ डबल इंजन चल रही है वहाँ एक इंजन और जुड़ जाए तो विकास की में गति आ जाएगी। ये भी चीज़ एक मानसिक चल रहा होगा, विकास की गति तो चल ही रही है, और है आपके उनके, और मैं ये मानता हूँ कि मेरा भी नाम विकास है। जी। तो अपने नाम के अनुकूल ही मैं कार्य करूँगा, किसी को निराश नहीं करूँगा। मैं ये जानता हूँ कि जितनी भी नाली खड़ंजे, लाइट की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था, कोई भी समस्या अपने मुस्लिम बरादरी की जो यहाँ पर रोड खड़ंजे ख़राब हैं, ताजियाँ निकलती हैं उनकी, उसमें भी कई दिक्कतें आती हैं, कभी इस बारे में किसी ने सोचा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं जब आऊँगा सभासदी मेरी होगी। और जब सीधी सी बात है, जब मेरी दुकान है, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरी अगर दुकान है तो अगर मैं होलसेलर हूँ, तो अगर होलसेलर हूँ तो मुझसे अगर कोई जो है सामान कोई लेता है तो डायरेक्ट उसको कम पैसे में मिल जाएगा। अगर कोई बिचौलिया है, निर्दलीय यानी कि बिचौलिया, अगर बिचौलिया है बीच में, तो वो कहीं ना कहीं कुछ खाएगा तब आपको देगा। सारी सुख सुविधाएं जैसे हैं, कोई चीज़ है, कोई एक चीज़ का जो है आपको देना है, शौचालय का है, उसमें बीच में गमन कर लिया, ये सब चीज़ें प्रक्रिया होती रहती है, वो तो सभी मालूम है। अगर कटरा बारादरी वार्ड संख्या 18 माफ़ कीजिएगा, यहाँ की जो जनता है, वोटर,
वो विकास को ही विकास के लिए को चुने, और भी प्रत्याशी नहीं? क्या ऐसा खास है आप में? नहीं, मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, बस मैं अपने भारतीय जनता पार्टी को खास मानता हूँ, उस पायदान को खास मानता हूँ, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है जो सभी को मतलब भेदभाव से हट करके, जात मत पद से हट करके सब चीज़ देखते हुए सभी को सारी सुख सुविधाएं, वो चाहे राशन का काम हो, राशन भी बांटा जाता है, तो जात धर्म देख करके जो है राशन नहीं बांटती, सभी को राशन देती है और सबके घर घर पहुंचता है राशन। भैया भी हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी रिंकू प्रजापति। रिंकू जी, कैसा माहौल चल रहा है विकास भाई का वार्ड में? माहौल तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4-5 साल से रहे हैं। अच्छा। और अगर पार्टी से हट के हाँ, और व्यवहार के तौर पर अगर विकास भाई को देखा जाए जी तो जनता कितना पसंद कर रही है? जनता बढ़िया पसंद कर रही है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद भी है और निकलने का भी चांस है। आप मानते हैं कि विकास भाई जी इस बार सभासद हो जाएंगे? जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद विकास भाई। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि यहाँ की जो जनता है, वोटर हैं, कटरा बारादरी वार्ड संख्या 18 के, क्या उनको संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे आप? जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी जनता से ये अपील है कि 11 तारीख को सभी अपने अपने घरों से निकल करके मतदान अवश्य करें और वो नेता चुनें जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहे, खड़ा रहे। और ये नहीं कि पाँच साल तक ये चुनावी माहौल आया तो उस समय किसी ने कुछ बंटवा दिया, किसी ने ताले बंटवा दिए, किसी ने जो है कुछ बंटवा दिया, किसी ने बिरयानी बंटवा दी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कार्य नहीं करेगी। मैं सबसे पहले जनता से यही कहूँगा कि जनता को अगर विकास चाहिए, आप मुझको समर्थन करिए, मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मैंने लिख भी रखा है अपने प्रचार प्रसार में, आप करें समर्थन, मैं करूंगा परिवर्तन। ये मैं जनता से अपील करना चाहता हूं। ये बड़ी बात विकास भाई ने कही कि आप करें समर्थन और मैं करूंगा परिवर्तन। तो ये विकास भाई थे जो वार्ड संख्या 18 की कटरा बारादरी की विकास की बात कर रहे थे। अब देखने वाला समय यह है कि ये विकास जो है वो वार्ड के लिए कितना विकास करेंगे। बाराबंकी से 9 न्यूज़ के लिए परवेज़ रज़ा।